रसखान जी की प्रेरणादायक कहानी मुस्लिम जन्म, कृष्ण प्रेम और अमर भक्ति की अद्भुत गाथा जन्म और प्रारंभिक जीवन। रासखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। उनका जन्म लगभग 1548 ईस्वी के आसपास एक समृद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे उच्च शिक्षा प्राप्त, विद्वान और फारसी भाषा के झाता थे। धन, प्रतिष्ठा और वैभव की उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन को सच्ची शांति नहीं मिल रही थी। जीवन बदल देने वाली घटना। एक दिन रसखान ने देखा कि कुछ लोग भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ रो रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है जिसके लिए लोग अपना सब कुछ भूल जाते हैं? किसी भक्त ने उन्हें श्री कृष्ण की सुंदर छवि दिखाई। जैसे ही रसखान ने वह चित्र देखा, उनका हृदय बदल गया। उन्हें लगा जैसे वे किसी दिव्य प्रेम के आकर्षण में बंध गए हों। कृष्ण प्रेम में डूबना। अब रसखान दिन रात श्री कृष्ण के बारे में सोचने लगे। उन्होंने भागवत कथा सुननी शुरू की। धीरे धीरे उनका मन संसार से हटकर कृष्ण भक्ति में लग गया। धन, दौलत, पद और प्रतिष्ठा सब उन्हें तुच्छ लगने लगे। वृंदावन की यात्रा। एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाने का निर्णय लिया। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन किए। यमुना तट, गोवर्धन पर्वत, नंदगांव और गोकुल देखकर वे भाव विभोर हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे श्री कृष्ण आज भी वहीं विचरण कर रहे हों। गोवर्धन में भक्ति कहा जाता है कि रसखान घंटों गोवर्धन पर्वत के पास बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। वे ग्वाल बालों, गायों और वृंदावन की धूल तक को धन्य मानते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मानुस हों तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की ढेनु मंजारण। कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम। रसखान केवल कवि नहीं थे, वे सच्चे भक्त थे। वे कहते थे कि यदि अगला जन्म मिले तो वे वृंदावन की धूल बनना पसंद करेंगे। उनका मानना था कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। प्रसिद्ध रचनाएं। रसखान ने अनेक भक्ति रचनाएं लिखी। प्रेम वाटिका सुजान, रसखान पदावली। उनकी कविताओं में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। अंतिम समय रसखान ने अपना पूरा जीवन वृंदावन में कृष्ण भक्ति में बिताया। उनकी समाधि आज भी वृंदावन में स्थित है और हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन करने आते हैं। कहानी से शिक्षा, सच्ची भक्ति जाति, धर्म और भाषा से ऊपर होती है। भगवान प्रेम देखते हैं, बाहरी पहचान नहीं। ईश्वर के प्रति समर्पण जीवन को बदल सकता है। प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। रसखान हमें सिखाते हैं कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम है। जब हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, तब कोई भी व्यक्ति ईश्वर का प्रिय बन सकता है। राधे राधे।